नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने 9.4 का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। ठीक है, 9.1 और 2 तो देख लिए थे, 3 बिल्कुल काटे, 4 और 5 है, फिर 6 भी काटे। तो फटाफट से ये चैप्टर खत्म करते हैं। 9.4 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे c एज अ कांस्टेंट नहीं आएगा, उसकी जगह x और y आपको वैल्यूज पुट करके c की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले ये मेथड आपको क्या दिख रहा है? देखो, सारे एक्स स्क्वायर एक साइड है, एक साइड है, तो मुझे तो ये आपको वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड दिख रहा है। आपको शायद दिख रहा हो तो अच्छी बात है, मुझे तो यही दिख रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब अगर आप इसको सेपरेट करो तो ये dy इधर ही हो जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा, डी 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो, इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे। अगर हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे आ गया dy और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ जाएगा। इसका तो आंसर आ जाएगा y। अब जो भी है इसको ही सॉल्व करना है। इसको मैं I1 नाम ले लेता हूँ, नंबर 1 करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब I1 देयरफॉर हमारा क्या है? I1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे है हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये तो आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के लिए हम क्या लिखेंगे? लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ a बाय एक्स प्लस 1 और bx प्लस c बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करो? एलसीएम ले लो तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, a के साथ क्या जुड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ क्या जुड़ेगा? bx प्लस c के साथ जुड़ेगा x प्लस 1। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? कॉमन निकालेंगे तो फिर जरूरी नहीं है फिर हम a b और c की वैल्यू लेते हैं। उससे पहले मैं एक और स्टेप कर दूंगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। सबसे पहले x की जगह पे मैं -1 लूंगा तो c और b उड़ गया, -1 का स्क्वायर 1 तो 2 माइनस 1 यहाँ पे बचेगा 1, -1 का स्क्वायर 1 तो ये बचेगा 2a। सो a की वैल्यू हो गई हाफ बराबर। फिर मैं लूंगा लेट x इज इक्वल टू 0 तो b उड़ गया, यहाँ पे बचेगा 0, 0 प्लस 1 a और बचेगा c। तो c इज इक्वल टू माइनस a, मतलब वो होगा माइनस हाफ। फिर मैं लूंगा लेट x इज इक्वल टू 1, 1 लूंगा तो 2 प्लस 1 ये होगा 3, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 2c। अब देखो a और c दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब 2a प्लस 2c, ये तो देखो 0 हो जाएगा तो 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2b। तो देयरफॉर b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। पक्का? अब इतना जो आंसर निकला वो हम कहाँ पे पुट करेंगे? वो हम पुट करेंगे therefore I1 is equal to a बाय क्या था? x प्लस 1 प्लस bx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, a की वैल्यू थी आपकी हाफ बाय एक्स प्लस 1, b की वैल्यू थी आपकी, b की वैल्यू थी 3/2 x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू है माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो I1 इसका आंसर आएगा हाफ लॉग मोड x प्लस 1। अब देखो ये 3/2 को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा? x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो 2x होता है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी किया तो ऊपर क्या बचेगा? 2x। समझ रहे हो बेटा? देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, 3/2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस हाफ, इसका आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम तो आपको समझने के लिए था, इसको हम फिर क्या कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर निकला I1। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 हमारा y इज इक्वल टू क्या निकलेगा, हाफ log mod x plus 1 plus 3/4 log mod x square plus 1 minus half tan inverse x प्लस सी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बट हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। अब देखो x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 प्लस 1 log 1 0, 0 प्लस 1 0, tan इनवर्स 0 इज 0, y की वैल्यू 1, तो देयरफॉर आपकी c की वैल्यू 1 आ जाएगी और फाइनल आपका आंसर आएगा हाफ log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c की जगह पे 1। डन, इजी, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें भी देखो x अकेले हैं और y है ही नहीं, वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं, तो देयरफॉर dy इज इक्वल टू dx ऊपर चला जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा, बराबर है, पक्का? अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy dx अपॉन x, x माइनस 1 x प्लस 1 खत्म हो गया, इसका होगा y और इसको मैं I1 मान लेता हूँ पूरे को, therefore I1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका dx बाय x, x माइनस 1 x प्लस 1, तो लेट 1 अपॉन x, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही हो गया, क्या लिखेंगे a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स माइनस 1 प्लस c बाय एक्स प्लस 1, तो आप अगर एलसीएम लोगे तो 1 a के नीचे क्या था x था, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 हो गया, b के नीचे सिर्फ x माइनस 1 था, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, c के नीचे x प्लस 1 था, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1। अब मान लेते लेट x की जगह पे 1, तो a और c दोनों उड़ गए, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 2b, देयरफॉर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, लेट x की जगह पे 0, तो b और c उड़ जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू माइनस है, तो a की वैल्यू माइनस 1 एंड लेट x की जगह पे माइनस 1, a और b उड़ गया, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2c, देयरफॉर c की वैल्यू भी हाफ, c की वैल्यू भी क्या होगी हाफ होगी, तो हम कहाँ पे पुट करेंगे I1 में पुट करेंगे, I1 आपका क्या था a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स माइनस 1 प्लस c बाय एक्स प्लस 1 dx, I1 इज इक्वल टू a क्या है आपका माइनस 1 बाय एक्स प्लस b क्या है हाफ अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c क्या है हाफ अपॉन एक्स प्लस 1 dx, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग मोड एक्स प्लस हाफ लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस हाफ लॉग मोड एक्स प्लस 1 और प्लस c, बराबर? तो इसको देखो, इसमें से हाफ कॉमन निकाल लो और इसको हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो सब में से अगर मैं हाफ कॉमन निकाल दे रहा हूँ, ये क्या बनेगा लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस लॉग मोड एक्स प्लस 1 माइनस 2 लॉग मोड एक्स और प्लस c, तो देखो लॉग प्लस लॉग मल्टीप्लाई होंगे और माइनस लॉग ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बराबर है, डिवाइड हो जाएगा,
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू हाफ, क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस में और प्लस सी। तो फ्रॉम वन हम क्या लिख सकते हैं सीधा, y इज इक्वल टू हाफ लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया y की वैल्यू 0 बट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू हाफ लॉग मोड 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस वन, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस सी, देयरफॉर सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस लॉग मोड 3/4। सो फ्रॉम वन वापस हम पुट कर दें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ लॉग मोड, हाफ तो आगे रहेगा ना, हाँ हाफ आगे रहेगा, माइनस हाफ, हाँ हाफ लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस हाफ लॉग मोड 3/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जगह की कमी है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ y। अब देखो इन दोनों में से हाफ कॉमन निकाल सकते हो, तो लॉग माइनस लॉग डिवाइड में चला जाएगा, तो उसका मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू 4/3, ये आपका आंसर। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं बट कोई नहीं, इजी हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारे इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो क्या दिया हुआ है, cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए है, तो cos उस साइड जाएगा, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स है, तो dy इज इक्वल टू cos इनवर्स ए dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू cos इनवर्स ए dx का इंटीग्रेशन, ये हो गया y cos इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस सी। कितना सिंपल था। अब y की जगह 1 डालना है और x की जगह पे 0, बट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, y की जगह 1 x की जगह पे 0 cos इनवर्स a प्लस 0, तो प्लस सी 0 क्या प्लस सी, ये तो 0 हो गया, देयरफॉर c की वैल्यू 1, तो हेंस आपका y क्या मिला, x cos इनवर्स a प्लस 1। सिंपल, कुछ भी तकलीफ डाउट। नेक्स्ट, अब देखो ये भी आप कैसे कर सकते हो, पहले क्वेश्चन लिख लो, ऐसा हो तो आपको अगर डिफिकल्टी आ रही है, y tan x वेरिएबल सेपरेबल, y को नीचे लेके जाओ dx को ऊपर, तो dy बाय y इज इक्वल टू tan x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, dy बाय y इज इक्वल टू tan x dx, dy बाय y क्या हो जाएगा, log मोड y, और ये क्या हो जाएगा, log मोड sec x, और c की जगह पे log c लेंगे क्योंकि सब log है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log मोड y, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो log मोड c इंटू sec x, log log कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू c इंटू sec x। क्वेश्चन में दिया हुआ y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, ओके, बट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो बेटा बताओ यहाँ पे y है आपके पास, तो y की जगह पे आप 1 डालोगे, c sec 0, sec 0 सबको पता है 1 होता है क्योंकि cos 0 का उल्टा, बराबर है, तो देयरफॉर c की वैल्यू 1 होगी, हेंस आपके पास इक्वेशन क्या था, y c इंटू sec x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, sec x। सिंपल, बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। अब इंटीग्रेशन अगर आपको आएगा तो ये चैप्टर आएगा, और इंटीग्रेशन के पेपर मैंने चेक किए, क्या भद्दे पेपर लिखे हैं आप लोगों ने, पता नहीं किस टाइप के टप्पे मारे हैं पकड़ पकड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। अब देखो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही है बट क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया है। अब उसका इक्वेशन क्या दिया हो, y डैश इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स। अब y डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स हो गया।
अब डी वाई है तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल सेपरेबल तो ऊपर चला जाएगा, ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dy इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन डी एक्स, dy मतलब y। अब देखो ई रेस टू एक्स साइन डी एक्स मतलब यहाँ पे u भी रूल लगेगा, LIATE, ई को सबसे लास्ट प्रायोरिटी, साइन एक्स एज इट इज ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होगा। हाँ अब देखो यहाँ पे और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँगा बता, इसको मैं I1 दे दूंगा, बराबर है। अब I1 हमारा क्या है, ई रेस टू एक्स, और इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं साइन एक्स। क्यों मैंने I1 दिया उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसमें रूल लगाओ, क्या होगा, साइन एक्स एज इट इज ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, मैंने आपको एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स प्लस के का ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसा फॉर्मूला आपको शॉर्टकट बताया था, अगर वो भी याद हो तो लिख सकते हो, वरना ये मेथड तो सही है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वापिस ई रेस टू एक्स डी एक्स, अभी वापिस इसमें चेन रूल लगेगा, इसलिए चेन रूल लगेगा तो मैंने अलग से सॉल्व किया, वरना वहीं पे आप अटक जाते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, I1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस, अब उसमें क्या लगेगा, उसमें यूवी रूल लगाएंगे वापिस, cos x एज इट इज ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वापिस ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो I1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स cos x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा dx। अब I1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स साइन एक्स dx, जो आपका ओरिजिनल I1 है। तो I1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वापिस ये हो गया माइनस I1 इधर लेके आओ, तो 2I1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, therefore I1 is equal to e raised to x by 2 क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x प्लस c। नाउ अब इसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे, therefore y is equal to क्या हो जाएगा e raised to x by 2 sin x माइनस cos x प्लस c, बराबर है। ये इंटीग्रेशन में हमने ऑलरेडी करा हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पास कहाँ से हो रहा है, ये 0 0 से, जगह की कमी है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, y is equal to e raised to 0 by 2 is e raised to 0 by 2 sin 0 सॉरी y की जगह पे भी 0 ही डालना है, हाँ, माइनस cos 0 और प्लस c, 0 e raised to 0 is 1, ये कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब ये हो गया हाफ, sin 0 is 0 माइनस 1 प्लस c, तो ये हो गया माइनस हाफ, तो c की वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ। तो therefore y is equal to e raised to x by 2 sin x माइनस cos x और प्लस हाफ, अब चाहे तो हाफ कॉमन निकाल सकते हो, दूसरी तरफ बेच सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 कॉमन निकाल के 2y प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आई होप ये स्टेप पता चला, दोनों में से 2 कॉमन निकाल के इधर भेज दिया और प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, और ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये माइनस और ये भी लिख सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना है, खत्म ही नहीं हो रहा, बाप रे बहुत सारे। चलो, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 y+2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, x और y सेपरेट हो सकते हैं, तो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 y+2, बराबर है। तो सेपरेट 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 करो तो हो जाएगा सेट, एक्स वाई को नीचे लेके आओ तो वाई डी वाई बाई y+2 हो गया, अब x को इधर लेके जाओ तो x+2 x क्या हो गया dx,
हमने क्या किया, देखो y को नीचे लेके गए, y इधर रखा, x को नीचे लेके गए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के लिए यहाँ पे लग जाएगा y अपॉन वाई प्लस टू डी वाई, और यहाँ पे लगेगा x प्लस टू बाय एक्स डी एक्स। सेपरेट कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेपरेट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको मैं y प्लस टू माइनस टू, दोनों के नीचे y प्लस टू और y प्लस टू ले रहा हूँ। ये ऑलरेडी आपको पता है, आपने किया हुआ है, बराबर है। अब रही बात इसकी, तो इसको सेपरेट कर दो, x बाय एक्स 1 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 2 बाय एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। पहले क्या था, वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि इजीली मल्टीप्लाई में तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, क्योंकि श्योर है दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब देखो y प्लस टू बाय वाई प्लस टू, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टू बाय वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस टू बाय एक्स डी एक्स। अब चलो लगाओ, 1 का क्या होगा y माइनस टू, इसका कितना हो जाएगा लॉग मोड y प्लस टू, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 लॉग मोड x। कुछ प्रॉब्लम बेटा, पक्का नहीं है ना? ठीक है, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम c। अब ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बट क्वेश्चन में देखो एक चीज दी हुई है, दे पास थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1। चलो y की जगह माइनस 1 माइनस टू लॉग मोड, y की जगह माइनस 1 प्लस टू, ये हो गया 1, x की जगह पे 1 प्लस टू लॉग मोड 1 प्लस c। लॉग 1 और लॉग 1 तो जीरो हो गए, यहाँ पे बचेगा क्या माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, देयरफॉर c की जगह पे माइनस 2। अब c की जगह माइनस 2 डाल दिया, तो ये देखो y माइनस टू 2 है, तो इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा log y प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा log x स्क्वायर, और c की जगह माइनस 2। अब ये इस x को इस साइड लेके आओ, y माइनस एक्स, इन सबको उस साइड लेके जाओ, क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log y प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 2। एंड फाइनल स्टेप y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई प्लस है तो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, log x स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 2। और माइनस 2 को भी इस साइड लेके आना है, तो अपना काम हो गया y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में क्या करना है आपको एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी थी, इसलिए मैंने बहुत सारा कंजेस्टेड लिखा है, बट आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0, -2 गिवन दैट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब देखो, अब ये है ना, यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया हुआ वर्ड फॉर्मेट में, तो इक्वेशन बनाना है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। स्लोप आपका क्या होता है dy बाय dx इनटू प्रोडक्ट मतलब y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो dx को ऊपर लेके जाओ, dy इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स dx हो गया। ये इसको मैं y dy इज इक्वल टू एक्स dx लिख सकता हूं, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करूंगा तो आंसर क्या आएगा y dy इज इक्वल टू एक्स dx, बराबर। अब y dy का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय टू, एक्स dx का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब वो पॉइंट कहां से पास हो रहा है 0, माइनस 2 से। ठीक है, तो जहां पे भी बट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2, तो क्या है हमारा इक्वेशन y स्क्वायर बाय टू, y की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर बाय टू, x की जगह पे 0 का स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो ये होगा 4 बाय टू, 2 इज इक्वल टू सी। देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या बनेगा y स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। सी की जगह पे हम क्या डाल देंगे 2, एलसीएम ले लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 2 2 कट हो जाएगा। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कुछ भी लिखो, आपका वही का वही आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एट एनी पॉइंट एक्स एंड वाई द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब क्या होगा, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब क्या होगा, dy by dx is twice the slope of the line segment joining the slope of line segment. Okay, find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. Okay, slope of the line segment हम कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट देखो, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग किसका, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये टू दिस, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, dy by dx इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस और माइनस प्लस 3, x2 माइनस x1 x प्लस 4 बराबर है। क्लियर हो गया। स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th में सीखा था बेटा, क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है कि नहीं, याद है ना, ठीक है। सो उसका आंसर है इस हिसाब से, क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर क्या करना है, इसको रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट करेंगे तो x प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, नहीं y प्लस 3 नीचे लेके आएंगे, सो dy बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 बाय x प्लस 4 इंटू डी एक्स। और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, dy बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लेंगे, dx बाय x प्लस 4, इसका क्या हो जाएगा, log मोड y प्लस 3, और इसका क्या हो जाएगा 2 log मोड x प्लस 4 और प्लस log c, 2 अंदर चला जाएगा, तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log मोड y प्लस 3 इज इक्वल टू log मोड x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस log c। तो जब प्लस होते हैं तब आपको पता है क्या करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो log x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी, इसका मॉड्यूलस, लॉग लॉग कट हो जाएंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी, बट इट पासिस थ्रू क्या, x पॉइंट कौन सा है आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग x पॉइंट है -2 और y पॉइंट है 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी, तो 4, ये भी 4 माइनस 2 इज 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू सी, देयरफॉर सी की वैल्यू 1 हो गई। तो हेंस हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड मतलब उसमें हवा भर रहे हो, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, बराबर है। तो यहाँ पे लेट v बी द वॉल्यूम, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, dv बाय dt इज इक्वल टू k, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उसको मैंने k मान लिया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, d बाय dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू k, तो इसमें हमें क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कैंसर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब डी टी को ऊपर भेज दूं, 4 पाई को इस साइड नीचे भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के बाय 4 पाई डी टी, देखो सेपरेट हो गए सारे, डी टी ऊपर चला गया, डी टी सेपरेट डी आर सेपरेट। फिर अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट इस साइड करोगे, इस साइड हमारे पास क्या बचा था बताओ, इस साइड हमारे पास बचा था आर स्क्वायर डी आर, और इस साइड हमारे पास क्या बचा बताओ, के बाय 4 डी टी, ठीक है। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाय 3, के बाय 4 पाई तो वो तो कांस्टेंट है, और टी प्लस सी हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, इनिशियली मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आर की वैल्यू 3 है,
दो दो अननोन है बेटा यहाँ पे, तो टी की वैल्यू 0 डाल दोगे, आर की वैल्यू 3 डालोगे, तो 3 का क्यूब बाय 3, तो ये होगा 9 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, देयरफॉर सी की वैल्यू 9 हो गई। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आर क्यूब बाय 3 के टी बाय 4 पाई प्लस 9। अब रही बात के की, उसके लिए क्या दिया हुआ है कि भाई आफ्टर 3 सेकेंड बट एट टी इज इक्वल टू 3, आर की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे आर की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216/3, 216/3 मतलब कितना आएगा 72 इज इक्वल टू के, टी की जगह पे 3/4 पाई और प्लस 9, प्लस 9 इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 3k/4 पाई, इसको कट कर दोगे 21, तो ये कितना हो जाएगा के की वैल्यू हो जाएगी 84 पाई, कितनी हो जाएगी 84 पाई हो जाएगी। स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, इफ इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 3, तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 3, तो ये तो पूरा चला गया, r की वैल्यू 3 डाल दी तो c निकल गया, c की वैल्यू पुट कर दी, फिर क्या बोला है कि आफ्टर 3 सेकंड्स, एंड आफ्टर 3 सेकंड मतलब t की वैल्यू 3, उसकी r की वैल्यू 6 है, t की वैल्यू 3 मतलब 3k/4 पाई, 6216 सही। तो देयरफॉर आप अगर वैल्यूज डालोगे तो आर क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू के की जगह पे 84 पाई बाय टी बाय 4 पाई प्लस 9, तो पाई पाई कैंसिल और ये हो गया 21, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा 63t प्लस 9 3 जा 27, ये उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वेरीफाई मैं कर लेता हूँ। और r की वैल्यू आपको तो r फाइंड करना है, तो देयरफॉर उस साइड चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू 63t प्लस 27 का पावर 1/3, ये उसका आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, if a bank principal increases continuously at the rate of r%, find the value of r if rupees 100 double itself in 10 years. Okay, let p be the प्रिंसिपल अमाउंट, तो चेंज इन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है r परसेंटेज ऑफ p, तो dp बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाय 100 इंटू p, p को नीचे लेके आओ, dp बाय p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाय 100 इंटू dt। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा dp बाय p इज इक्वल टू r बाय 100 dt, dp बाय p क्या हो जाएगा log mod p, r बाय 100 एज इट इज t और प्लस c हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 100 जो है वो अपने आप को 10 साल में डबल कर देगा, तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हुआ एट t इज इक्वल टू 0 p की वैल्यू 100 है, डाल p की वैल्यू 100, t इज इक्वल टू 0, c मिल जाएगा, तो log p की वैल्यू 100 इज इक्वल टू 0 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू log 100, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर log mod p इज इक्वल टू rt बाय 100 प्लस log 100 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है बट एट t इज इक्वल टू 10 ईयर्स, एट t इज इक्वल टू 10 ईयर्स p अपने आप को डबल कर देगा मतलब 200, तो ये क्या हो जाएगा log 200 r, t की जगह पे 10 बाय 100 प्लस log 100, log 100 इस साइड जाएगा तो माइनस log 100, ये बन जाएगा r बाय 10, so log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r बाय 10, माइनस होता है तो आपको पता है 200 बाय 100 इज इक्वल टू r बाय 10, therefore r is equal to 10 into log 2, चेक करो log 2 आपके पास दिया हुआ है 0.6931 दिया हुआ है, तो 10 into 0.6931, तो आंसर कितना आएगा 6.931% r की वैल्यू। इजी है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%, अब यहाँ पे r दिया हुआ है, एन अमाउंट इज डिपॉजिटेड 1000 रुपीज, ओके, लेट p बी द अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dp बाय dt कितना दिया हुआ है
5% ऑफ पी। तो डी पी बाय डी टी 5% ऑफ पी मतलब 5/100, तो पी बाय कितना हो जाएगा 20। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी पी बाय पी, तो डी टी ऊपर चला जाएगा, डी टी बाय 20। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। So dp by p is equal to dt by 20. dp by p is log mod p, dt by 20 मतलब 1/20 इंटू t, क्योंकि t dt का सिर्फ t होगा, और प्लस c। बराबर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपोजिटेड, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब हमें p फाइंड करना है आफ्टर 10 ईयर्स। तो सबसे पहले देखो एट t इज इक्वल टू 0, p है 1000, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, log mod 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस c, देयरफॉर c की वैल्यू कितनी हो गई, log 1000। बराबर है। फिर एट t इज इक्वल टू कितने साल में, क्योंकि देखो ना आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट कितना होगा, तो t इज इक्वल टू 10 लेना है। t इज इक्वल टू 10, p की वैल्यू कितनी होगी, सो देखो log mod p इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकला था, t बाय 20, t मतलब हमें 10/20 प्लस log 1000, क्योंकि c की जगह पे ये वैल्यू डाल दी। सो log mod p इज इक्वल टू 10/20 मतलब ये हाफ, प्लस log 1000 को दूसरी साइड लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस log 1000 इज इक्वल टू हाफ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log p बाय 1000, क्योंकि माइनस log a माइनस log b इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। log जब दूसरी साइड जाएगा तो आपको पता है क्या हो जाता है, e का पावर हाफ। और क्वेश्चन में चेक करो बेटा, आपके पास p इज इक्वल टू 1000, e का पावर 0.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.648, तो कितना हो जाएगा 1648 रुपीज। सो आफ्टर 10 ईयर्स वो 1000 रुपीज है, वो कितने हो जाएंगे बेटा, 1648 रुपीज हो जाएंगे। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, जल्दी से लिख लिया बेटा। तो लास्ट 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सारे, देखो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख एंड द नंबर इज इंक्रीज 10% इन 2 आवर्स। बराबर है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, मतलब डबल कितना होगा, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो हम ऐसा मानते हैं, लेट y be the number of bacteria at any इंस्टेंट t, कोई भी टाइम t पे y बैक्टीरिया होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये क्वेश्चन क्या बोला है, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट मतलब हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने बैक्टीरिया हैं वो। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ky। तो देयरफॉर dy by y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dt। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो dy by y इज इक्वल टू k dt। dy by y मतलब क्या हो जाएगा, log mod y, k dt का t और प्लस c। अब इनिशियली क्या बोला है, तो इनिशियली बट एट t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टार्टिंग में 1 लाख थे, देयरफॉर log mod y की जगह पे 1 लाख, और इस k की जगह पे, t की जगह पे 0 मतलब k तो आएगा नहीं, और प्लस c बचेगा, तो k t की जगह पे 0 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू log 1 लाख। बट और भी एक हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई कितने टाइम में वो 2 लाख पहुंचेंगे, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, ये भी है, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर, बिकॉज हमारे पास 2 अननोन है। तो पहला के, अभी सी फाइंड हुआ, के फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बट एट टी इज इक्वल टू 2, एट टी इज इक्वल टू 2, एक मिनट,
10% इंक्रीज हो रहा है तो t इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या होगा 10% इंक्रीज, 10% ऑफ कितना 1 लाख, इनिशियली 1 लाख था ना, तो ये कितना हो जाएगा 1,10,000 प्लस 1 लाख तो लेना पड़ेगा, जितने थे उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा log y की अब y कितना होगा 1,10,000 बराबर है k एज इट इज, t की जगह पे 2 और c की जगह पे log 1 लाख लोगे, अब ये इस साइड जाएगा तो माइनस में मतलब सीधा डिवाइड में भेज दूं 1.1 इज इक्वल टू 2k, देयरफॉर k की वैल्यू 2 log 1.1 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है log y इज इक्वल टू k की जगह पे 2 log 1.1 इंटू टी और प्लस c की जगह पे log 1। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई वो कब 2 लाख पहुंचेगा, कब 2 लाख पहुंचेगा मतलब क्या होगा, सो एट t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क y की वैल्यू 2 लाख होनी चाहिए, बराबर है, वही हमें फाइंड करना है। जल्दी से लिख लो इतना, समझे बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई अब y की वैल्यू 2 लाख कब होगी, ये तो देखो यहाँ पे 1,10,000 हो गई थी, और y की वैल्यू 2 लाख कब होगी वो फाइंड करना है, तो सारी वैल्यूज डाल दो, log y की जगह पे 2 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू log 2 log 1.1 इंटू टी प्लस यहाँ पे क्या था log 1 लाख, ये log 1 लाख इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, log 2 लाख बाय 1 लाख तो ये क्या हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू 2 log 1.1 इंटू टी, देयरफॉर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट, हाँ देखो ये 2 डिवाइड में गया तो हाफ हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, सॉरी मेरी गलती, मैं वही बोल रहा हूँ गलती कहाँ पे हो रही है, 1/2 ये हो जाएगा 1/2, तो देखो ये t है तो ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log 2 अपॉन हाफ log 1.1, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 log 2 अपॉन log 1.1, इतने टाइम के बाद वो बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे डबल हो जाएंगे, लाख के 2 लाख। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, 2 अननोन थे देखो के वाई, सारी वैल्यूज डाल दी, एक बार इनिशियली 1 लाख था तो y की जगह 1 लाख, t की जगह 0, उसे c मिला, फिर 2 घंटे में वो 10% बढ़ गए, वो निकाल लिया, फिर 2 लाख कब हो जाएंगे तो वो फाइंड करना है, उसका आंसर आ गया, बराबर, पक्का। और लास्ट में एमसीक्यू है, अब देखो क्या दिया हुआ है, dy by dx इज इक्वल टू e रेस टू x इंटू e रेस टू y, प्लस है इसलिए e रेस टू y को नीचे भेज दो, तो e रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x dx, e रेस टू y को ऊपर लेके जाओ तो e रेस टू माइनस y dy इज इक्वल टू e रेस टू x dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस y dy इज इक्वल टू e रेस टू x dx, e रेस टू माइनस y का क्या होगा माइनस e रेस टू माइनस y, e रेस टू x का e रेस टू x प्लस c, बराबर है, और इसको दूसरे साइड लेके जाओगे और आंसर क्या आएगा 0 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वाई प्लस सी, अब बोलो तो प्लस सी इधर नहीं है तो माइनस सी इधर लेके आओ, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वाई, अब बोलो तो माइनस सी क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ तो ये एमसीक्यू है, उसको सीरियस मान दो, तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वाई, कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, बराबर है, क्लियर हो गया, तो दैट्स इट, यहाँ पे हम ये हमारा क्वेश्चन खत्म करते हैं, दैट इज ऑप्शन ए सही है, ओके। ये चैप्टर ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होगी, काफी बड़ी एक्सरसाइज थी, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज 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 रिपीट करती रहिए, टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।